ये तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल की देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा बैंक का आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल से इस समय आप देख सकते हैं। प्लाज्मा बैंक का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड सरकारी हॉस्पिटल की देख सकते हैं, जहां पर प्लाज्मा बैंक के उद्घाटन पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। सर चलिए आप वही एक दो सभी कुछ लोगों से कोई बात आ जाओ। हमारे पुलिस से 40 मुलाजिम आए और उसके होने के बाद रिकवर हुए और रिकवर होने के बाद प्लाज्मा के माध्यम से अब दूसरों की रिकवरी में सहयोग किया है। बहुत अच्छा सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। आराम से ये ना आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगमोहन सर, जगमोहन सर, जगमोहन सर, सैनिकों व अर्धसैनिकों के बलों के कल्याण के लिए अलग से सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन भी किया है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मौके पर पहुंचे और सभी के लिए खुशी की बात है कि आज शहादत को कभी बुलाया नहीं जा सकता। उनको सम्मान देने के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए करनाल के बस स्टैंड का नाम नौकरियां भी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी करनाल में आते हैं, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मुख्यमंत्री द्वारा आज रिबन खींचकर आज ही के दिन अंग्रेजों के विरुद्ध आज ही के दिन चूंकि ये प्रतिमा पहले
दूसरे स्थान पर लगी हुई थी। तो ये विचार किया गया कि वो एक छोटा स्थान है और वहाँ पर उस छोटे स्थान पर इस प्रतिमा का जितना एक प्रेरणा लोगों को मिलनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, तो उस पार्क से इस प्रतिमा को उठा करके भी यहाँ लगाया गया है। लेकिन ये छोटी प्रतिमा, इसका उपयोग कहीं और करेंगे। अगले 1 साल के अंदर यहाँ एक बड़ी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी। उसके लिए आज यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर एक प्रकार से जो प्लाज्मा को जीत चुके हैं, इसको कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है, मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं। उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं, 10 वर्षीय आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद प्लाज्मा दान करें। प्लाज्मा दान किसी के भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत सर्वोत्तम ऐसा ही उपाय निकला है। तो प्लाज्मा दान को महादान कह करके मैं अपील करता हूँ कि ऐसे दुष्यंत चौटाला के जो महत्व है उसमें एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कि सरकार की धूमिल नहीं हो रही है? हरियाणा में डेथ रेट 1.15 आ गया है, जबकि बाकी प्रांतों में देश भर में ये कहीं काफ़ी आगे है। हमारा प्रदेश सभी प्रांतों को अगर तुलना करें तो आज 17वें नंबर पर है इस मामले में, यानी एक प्रकार से 16 प्रांत हमारे से ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोल रहा है, फिर भी लगभग 350 लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे बड़ा दुख है उस बात का। और इसमें ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वो दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी कंट्रोल किया जाए और ये वहाँ कोरोना की जो गति है उसको हम कम करें। एसआईटी की रिपोर्ट पर कब तक कार्रवाई होगी? एसआईटी की रिपोर्ट पर अध्ययन हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस वो लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी जो अनुशंसा होगी उसके हिसाब से उसको सर 4 लेन का पुराने शिलान्यास भी करा जाएगा, हाईवे का शिलान्यास भी आज जैसे मैंने पहले ही घोषणा की है कि करनाल से जो आउटगोइंग जितने रोड्स हैं, आउटबाउंड रोड्स, उसमें मुख्य रूप से 7 मार्ग हैं। इन 7 मार्गों को 10 मीटर चौड़ा करने की बात हमने कही थी। मेरठ का जो जाने वाला मार्ग है उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसका क्योंकि डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के ओर से क्लियरेंस मिलनी थी, वो मिल गई है। सर इसका जो शिलान्यास करेंगे और लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत से ये दुष्यंत चौटाला के जो 4 लेनिंग होगा। कितने समय में बन जाएगा ये लगभग 15 महीने में ये रोड बनकर के सर डैमर कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका टेंडर दिया गया, उसका भी पहले उसके पास था, आज तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ काम। देखिए, हर रोड का अपना अपना काम रहता है, उसमें कंप्लीट ना होने के कारण क्या है उसकी जांच कराएंगे और उसके ऊपर अगर कोई उसका दोष होगा तो निश्चित रूप से। सर दुष्यंत चौटाला के जो महकमे है उसमें शराब घोटाला सामने आया, धान घोटाला, सरसों घोटाला, आपको नहीं लगता सरकार की छवि धूमिल हो रही है? देखिए, ये कांग्रेस की जो भाषा है उस भाषा का मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विपक्षी दल के नाते से इतने सालों तक राज करते रहे। ये यथास्थितिवादी बने रहे, जैसे चल रहा, आंखें बंद रखो। कभी भी बिल्ली जो है देख करके कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती है, इसलिए वो आंखें बंद करते रहे। उन्होंने कभी व्यवस्थाओं को बदला नहीं, यथास्थितिवादी बने रहे। हम लोगों ने इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पिछले 5.5 साल से लगभग 6 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं और हर ऐसी व्यवस्था जो सालों साल से बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए नए नए आयाम लेकर के आए हैं। चाहे वो रजिस्ट्रियों का विषय हो, चाहे एक्साइज का विषय हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का विषय हो, हम आज अपने समय में भी जहाँ कोई गड़बड़े होती हैं उसको ठीक करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और आगे जनता को सुखी करने के लिए, व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पंजाब का सरकार मुख्यमंत्री की जो है बैठक होने वाली है, सर क्या कुछ रहेगा? देखिए, जो हमारे जल संसाधन केंद्र के मंत्री हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। कल सायंकाल 3 बजे मीटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि बहुत जल्दी दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके और केंद्र के अधिकारी और मंत्री बैठ करके इसका कोई भी सॉल्यूशन हल निकालें। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस अनुसार हम अपने जो भी हमारा विषय है उसमें हमें कोई उलझन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमको तो SYL का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है।
आपसी सहमति से अगर कोई बात बनती है तो ठीक है, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। सर, हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को काफी समय से सैलरी नहीं मिल रही है, तो कैसे खर्चा निकाला जाए? किस्त वगैरह उन्होंने भी भरनी है, कुछ ये जानकारी आई है? कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। इतना जरूर है कि कोरोना के दिनों में जो सैलरी पहली तारीख को मिलती थी वो किसी को 7 को मिलेगी, किसी को 10 को मिलेगी, उसके शेड्यूल बनाए हुए हैं। क्योंकि जैसे रिसीट्स हैं वो थोड़ा कम आनी हुई पिछले 4 महीने से, अभी भी जितनी ऑप्टिमम जहां तक पहुंचना चाहिए था उसमें भी कमी है, लेकिन फिर भी हम सैलरी किसी एम्प्लॉय की रोक नहीं रहे, और जिस महीने की सैलरी होती है उसी महीने के अंदर वो मिलती है। कोई ऐसा कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर ने बोला है कि चाहे मूर्ति हटा दी गई है, हम मूर्ति वहीं पर लगाएंगे, क्या कहेंगे? मूर्ति तो